इसमें कोई शक नहीं नावेद कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, ये प्रदर्शित करता है कि उनका आत्मविश्वास कितना बढ़ रहा है, खास करके इस जन समर्थन को देखते हुए। सबसे बड़ी बात है, आपने देखा कि जब वो माल्यार्पण कर रहे थे मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का, उस वक्त जो उनका अंदाज था लोगों का नमन करने का, वो अपने आप में वहां खड़े हर लोगों का दिल बस यूं ही जीत कर ले जाएगा। यही तो सबसे बड़ी चीज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब वो लोगों के बीच में होते हैं तो उनका जनसंपर्क इतना जबरदस्त होता है, लोगों के बीच उनकी पहुंच इतनी कारगर और बहुत ठोस होती है कि आप उनके ऊपर मंत्रमुग्ध हुए बिना रह ही नहीं सकते हैं। आप जरा उनके पहनावे को देखिए, केसरिया रंग का कुर्ता और एक तरह से एक ऐसा अंगोछा जो आमतौर पर बनारस में हर व्यक्ति अपने गले में डालकर घूमता है, आज उनके गले में दिखाई दे रहा है। स्पष्ट है कि आज वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में मौजूद हर व्यक्ति उन्हें अपने बीच का एक व्यक्ति मानेगा। और यही बात है कि आप किस तरह से लोगों के बीच अपने आप को रख पाते हैं, दूसरों को ये जतला पाते हैं कि आप उनके बीच के हैं, आप में और उनमें शासक और प्रजा का कोई भेद नहीं है। और ये सबसे बड़ी यूएसपी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की इस रैली का बहुत बड़ा प्रभाव आपको उत्तर प्रदेश में, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दिखाई देगा, जहां 39 सीटों पर मतदान अभी होने बाकी हैं। याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं जी, एक बार झुककर जनता के सामने नमन करने का मतलब है 5 लाख वोट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझना पड़ेगा हम सबको। बिल्कुल। और कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ में है। सुरेंद्र जी, इतना बड़ा अगर जन सैलाब पीएम मोदी के इस पूरे रोड शो में उमड़ा है, क्या कहते हैं चिंता नहीं बढ़ती? क्योंकि जिस तरह से पहले माना जा रहा था प्रियंका गांधी को चुनाव में यहाँ पर उनके सामने उतारा जाएगा, उन तमाम अटकलों को पीछे रख दिया गया, अब इस पर भी बीजेपी सवाल तो खड़े कर ही रही है। कहा जा रहा है कि जितनी सीटें वो भी इस बार हाथ से खो बैठेगी कांग्रेस। देखिए, पहली चीज तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप लोग चाटुकारिता कर रहे हैं इस समय नरेंद्र मोदी जी की। कांग्रेस को आपने पूरे आधे घंटे से सुरेंद्र जी, सवाल पूछने पर इतनी नाराजगी क्यों हो जाती है? सवाल यही है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका जवाब दूं तो क्या दूं आपको। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस समय क्या जी, आप वॉकआउट देते हैं, अजय राय जो आपके हारे हुए कैंडिडेट है उन्हें फिर से उतार देते हैं, चाटुकारिता हमसे कहते हैं। दिक्कत पता है क्या हो गई सुरेंद्र जी, दिक्कत पता है क्या हो गई है? जब बोलने के लिए वक्त खत्म हो जाता है या बोलने के लिए मुझे लगता है कि सुरेंद्र जी से बातें आप रखते हैं सामने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं यहाँ पर, क्या नहीं बोलूं। अब आप अपना प्रश्न कीजिए। आपसे यही कह रहे हैं। अच्छा सुरेंद्र राजपूत जी, मैं अजय कुमार आपसे पूछता हूँ, आप न्यूज, मैं सुरेंद्र राजपूत जी, मैं अजय कुमार आपसे पूछता हूं, आप न्यूज नेशन पर चाटुकारिता का आरोप लगा रहे हैं। जी अजय जी, मुझे सुरेंद्र राजपूत जी, जरा अपने शब्दों पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए और मुझे इस बात का जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर लगा रहा हूं अजय कुमार जी, आज मुझे नहीं, सिर्फ आपसे उम्मीद की बात नहीं है, मैं आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, न्यूज नेशन चैनल पर चाटुकारिता का आरोप लगाकर आप खुद अपने आप पर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं भी आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, निश्चित तौर पर। चलिए, ये तकनीकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन तकनीकी दिक्कत, मैं क्षमा चाहता हूं, तकनीकी दिक्कत को आप चाटुकारिता और किसी चैनल की निष्पक्षता पर सवाल नहीं कर सकते। चैनल जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप चाहे जितना सवाल खड़े कर लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, बड़े अदब के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कोई टेक्निकल फॉल्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चैनल चाटुकार हो गया।